हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमपी बोर्ड के ऑनलाइन क्लास पर। और आपके सामने आ चुके हैं एक बार फिर से हम एक नई वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले क्लास के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को भी डील किए थे। आज हमारा एक न्यू चैप्टर चालू होगा। उस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब अवयव का एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एमपी बोर्ड में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और इससे मिलाकर कम से कम 7 से 8 नंबर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, बहुत ही सरल पार्ट है। लेकिन हाँ, आपसे कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीखेंगे, आज कवर करेंगे। मैट्रिक्स में जो जो पैरामीटर्स होते हैं सभी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों तक। तो चलते हैं नए कॉन्सेप्ट के अंदर। तो आज की जो हमारा पार्ट 3 है, इस पार्ट 3 का नाम है क्लास 12th जो मैथ का हम सेशन कर रहे हैं, इसका नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का मतलब होता है अवयव। क्या होता है? मैट्रिक्स का मतलब होता है अवयव। तो इस पार्ट के अंदर सबसे पहले तो आपको यह सीखना है कि अवयव कहते किसे हैं। अच्छा, अवयव कहते किसे गए? अवयव का मतलब होता है, मान लीजिए कोई अवयव है, कोई अवयव को सुव्यवस्थित आयताकार में लिखना। मतलब किसी अवयव को आयताकार बना करके सुव्यवस्थित तरीके से लिख देना। मतलब किसी अवयव को लिखने का तरीका क्या होता है? आयताकार के रूप में उसको बना दो, आयता जैसे बना दो आप और इसको लिख दो आप। ये क्या होता है? अवयव होता है। अच्छा, अवयव के अंदर कुछ तो लाइन ऐसी होती हैं और कुछ ही लाइन क्या होती हैं? ऐसी होती हैं। अच्छा, ये वाली जो लाइन होती है, क्षैतिज लाइन जो होती है, इसकी क्षैतिज लाइन को बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। पंक्ति का मतलब होता है रो। क्या होता है? रो। और ये वाली लाइन जो होती है, ऊर्ध्वाधर जो होती है, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम, और कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। तो जो अवयव लिखा जाता है पंक्ति और स्तंभ के रूप में अवयव को हम लिख सकते हैं। अच्छा, अवयव को डिनोट, ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया, ये क्षैतिज होती है और ये क्या होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। अच्छा, अवयव को डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाई मतलब डिनोट का मतलब प्रदर्शन, निरूपण। इसको कैपिटल ऑफ अल्फाबेट, मतलब इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब अल्फाबेट के कैपिटल लेटर में आप अवयव को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, अवयव को लिखने का तरीका क्या है? अवयव को इस तरीके से अवयव का चिन्ह होता है, एक अवयव का इस तरीके से चिन्ह होता है, या फिर अवयव को ऐसे कर सकते हो आप, या तो ऐसे बना दो या फिर ऐसे बना दो, या फिर क्या कर दो आप? ऐसे बना सकते हो आप। और ये क्या होता है? अवयव का लिखने का जर्नल फॉर्म होता है। क्या होता है? जर्नल फॉर्म, मतलब बहुत ही सामान्य रूप होता है। क्या होता है? समान रूप होता है। अच्छा, इसी फॉर्म में भी ज्यादातर जो केस होता है, ज्यादातर केस इस फॉर्म में आपको लिखने को मिलेगा। अवयव का ज्यादातर केस इस फॉर्म में लिखने को मिलेगा, इस फॉर्म में आपको लिखने को मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। तो अवयव को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, लेकिन अवयव के अंदर एक चीजें और होती है। जैसे मान लीजिए अवयव में एलिमेंट की संख्या कैसे होती है? जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया ए और ए, ए और ए और 1 2 3, तो ये वाली तो क्या हो जाएगी? ये वाली तो सभी क्या हो जाएगी? पंक्तियां। तो पंक्ति कितनी हो जाएगी? 3।
पंक्ति कितनी हो गई, 1 2 और 3। स्तंभ कितने हो गए, 1 2 और 3। तो 3/3 का ये बन गया। अर्थात इसकी कोट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर। मान लीजिए ऑर्डर इसके फाइंड आउट करते हैं, तो ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर के लिए जितनी पंक्ति होती है, मतलब यम क्रॉस एन के रूप में लिखते हैं। यम जो होता है, यम होता है इसका पंक्ति, क्या होता है, पंक्ति। और ये जो एन होता है क्या होता है, इसका स्तंभ होता है। तो स्तंभ ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब पंक्ति गुणते स्तंभ के रूप में इसके ऑर्डर, मतलब इसकी कोट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, इसको नोट कर लीजिएगा जो मैंने चीजें बताई हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछता है कि ऑर्डर फाउंड आउट करना। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोट। कोट का मान कैसे अवयव के अंदर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये अवयव बना है 1 2 3 4 5 6, 2 4 और 6। तो इसका बोलते हैं कि आपको कोट बताना है। क्या बोलते हैं, कोट। तो कोट हमेशा कैसे लिखी जाती है, कोट बराबर होता है पंक्ति गुणते स्तंभ। क्या होता है, पंक्ति गुणते स्तंभ। इसमें पंक्ति जब आप देखोगे तो 1 2 3, 3 ही पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं, 1 2 और 3 ही स्तंभ है। तो हमेशा इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको बोलते हैं पंक्ति को यम गुणते एन के रूप में इसके ऑर्डर को हम लिख सकते हैं। यम क्या होता है, हमेशा पंक्ति होती है, और एन हमेशा क्या होता है, स्तंभ होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। लेकिन इसमें एलिमेंट कैसे, मतलब इसके अवयव कैसे काउंट करते हैं। अच्छा, इसके अवयव काउंट करने का तरीका ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा 2 4 6, 1 2 और 3 लिख दिया। तो इसके अवयव कैसे होते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब अवयवों की संख्या। क्या होती है ये, अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसके अवयवों की संख्या निकालने के लिए ये क्या बना, ये मतलब 2, इसमें ऑर्डर कितने, मतलब पंक्ति कितनी है, पंक्ति 2 है और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और हमेशा ये किसमें होता है, हमेशा ही गुणे के फॉर्म में, मतलब गुणे के रूप में लिखा जाता है। गुणे के रूप में ही ये लिखा जाता है। मतलब ये क्या होती, पंक्ति हो गई और ये क्या हो गया, स्तंभ हो गया। पंक्ति गुणते स्तंभ भी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। ठीक है, नोट कर चुके होंगे। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं पता चल गया होगा आपको। अब सेकंड बात इसके अंदर क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है। इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है, AIJ। AIJ, ए क्या, आई क्या होता है, आई तो पंक्ति होती है और जे क्या होता है, स्तंभ होता है। इसको इस रूप में हमेशा लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, इस रूप में हमेशा लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि एक पंक्ति में, मतलब एक अवयव में 10 अवयवों की संख्या है, तो कुल कितनी प्रकार से कोटि होगी, कितने प्रकार के कोटि होंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुल कितनी प्रकार की कोटि होगी, तो इसका आंसर करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 10। तो कोट इसकी हो जाएगी, या तो 1 गुणते 10 की हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा, 10 गुणते 1 का हो जाएगा, या फिर 2 गुणते 5 का हो जाएगा, या फिर 5 गुणते 10 का हो जाएगा।
तो कुल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रकार से हो जाएंगे, मतलब 4 प्रकार से कर सकते हो। कैसे, ये जो जोड़ दो आप, काम हो जाएगा। क्लियर बात है ना, मतलब इस प्रकार से आप बना सकते हो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 प्रकार से टोटल हो जाएंगे। क्लियर है ना, 4 ही प्रकार से टोटल होंगे। या फिर आपको कोट बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट, इन सभी को जोड़ दो, 10 11 2 15 15 5 20 प्रकार, 20 प्रकार। लेकिन कोट कितनी होगी, कोट 4 ही होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल पूछ दे कितने हो जाएंगे, 10 1 11 5, ऐसे 5 2 7 1 8 8 10 18, ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात की बात है, इसको हम बता देंगे और अच्छी तरीके से हम डील करवा देंगे ऐसे क्वेश्चन। लेकिन हाल फिलहाल के लिए अभी आप इतने देख सकते हो। अभी हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, इसके बेस पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। तो ये जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए ये लिखा है आई और ये क्या लिखा है, जे लिखा है। ये क्या लिखा है, आई और जे। तो मान लीजिए अगर हम बनाते हैं, ये मेरा ए और ये हुआ, ये मेरी पहली स्तंभ है और पहली पंक्ति, ये मेरी पहली स्तंभ भी है और पहली पंक्ति है। ये मेरी पहली स्तंभ, ये मेरी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये मेरी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये मेरी दूसरी पंक्ति भी है दूसरा स्तंभ भी है। क्लियर, क्लियर। ये मेरा क्या हुआ और ये मेरा क्या हुआ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये मेरी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये मेरी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये मेरा क्या हुआ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ये क्या होता है, ये जर्नल फॉर्म होता है, मतलब जर्नल फॉर्म होता है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, अवयव का मैट्रिक्स का जर्नल फॉर्म होता है। मैट्रिक्स का क्या होता है, जर्नल फॉर्म होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बोल दिया कि A बराबर A21 का मतलब क्या है, A21 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। हाँ, तो ये होता है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, जो मैंने बोला। AIJ का मतलब ये वाली पंक्ति मैंने बताया आपको, ये मैंने क्या बताया, स्तंभ बताया। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस तरीके से आप क्वेश्चन को फाइंड आउट निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये बोला है कि A31 का मान बताओ। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर आपसे बोल दे कि A31 का मान बताओ, A31 का मान, तो आपको ढूंढना है कि तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति तीसरी, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, है ना, इसके अंदर बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। आई होप जितना मैंने बताया है, सिखाया है, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सीखे होंगे। इन सभी की प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से कर लेनी है। बकाया हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, एक चीजें आपको देखनी है, जहाँ भी आपको डाउट आएगा तो आपको कमेंट कर देना है कि हमें इस चीज में डाउट है, उस चीज को हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, बकाया तब तक के लिए आपको धन्यवाद।